आज से 500 वर्ष पहले 1606 ईस्वी में एक ऐसा युद्ध का ऐलान हो गया जो हल्दी घाटी से भी खौफनाक युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध का हमें जीगा बहुत मिलता है देखने को, पर देवैर के युद्ध के बारे में हमें इतना पता नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था, जिसमें ना तो राणा हारे थे और ना अकबर जीता था, मगर यह देवैर का युद्ध पूरी तरीके से निर्णायक था, क्योंकि इस युद्ध के बाद में अकबर ने मेवाड़ के ऊपर कब्जा करने का सपना को एक सपना बनाकर दिल में रख लिया था। ये युद्ध मुगल सेनापति अकबर के काका सुल्तान खान और इस युद्ध में अकबर के शहजादे सलीम ने भी भाग लिया था, और मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप ने युद्ध की रणनीति तय की और उस युद्ध में राजकुमार अमर सिंह ने भी भाग लिया। कुंवर अमर सिंह को मेवाड़ की सेना का सेनापति बनाया गया। ये युद्ध खुले आसमान के नीचे आमने सामने लड़ा गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो हल्दी घाटी का दौर फिर से आया हो, क्योंकि आसमान में रेत उड़ रही थी, जिसकी वजह से सूर्य के किरणें जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। जमीन खून से लाल होती जा रही थी। पर यह तो मेवाड़ी योद्धाओं का वादा था अपने मातृभूमि से। युद्ध में निर्णायक मोड़ तब आया जब अमर सिंह ने अपना भाला फेंका, जो सुल्तान खान के कवच को भेद गया और उसके घोड़े के शरीर से होता हुआ जमीन में धंस गया। घटना इतनी भयावह थी कि मुगल शहजादा सलीम, जिनको ये देवैर का युद्ध जीतना था, जो अकबर की एक आस थी, अब वह मुगल शहजादा सलीम अन्य सेना नायकों के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध जीतने की वजह वहां से भागने की योजना बना रहा था। और मुगल सी भी अपने सेनापति की यह दुर्दशा देखकर युद्ध में भयभीत हो गई थी, और मेवाड़ी फर्स्ट जोश और जज्बात के साथ लड़ रही थी। मुगल साहबजादा सलीम और अन्य सेना नायक और अधिकांश मुगल सेना भाग गई और बाकी राजपूतों द्वारा मारे गए। इससे पूरे मेवाड़ पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से महाराणा प्रताप की जीत हुई। सुल्तान की आत्मा ने अभी तक उसका शरीर नहीं छोड़ा है, इसलिए उसकी हालत को देखकर महाराणा प्रताप ने उसे सोने के कलश में अपने हाथों से पानी पिलाया। ये वही मुगल थे जो महाराणा के हाथ का पानी पीते थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में एक एक निर्दोष को बेरहमी से मार डाला। सुल्तान ने महाराणा से आग्रह किया, कृपया मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार करें और उस वीर व्यक्ति को बुलाएं जिसने मुझे अपने भाले से जमीन में गाड़ दिया था, और उसे इस भाले को बाहर निकालने की अनुमति दे ताकि मैं शांति से अपना शरीर छोड़ सकूं, क्योंकि सुल्तान खान खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। यह विश्वास करने के लिए कि एक व्यक्ति ऐसी शक्ति के साथ मौजूद है जो उसे इतनी क्रूरता से मार गिरा सकता है। महाराणा प्रताप जो नहीं चाहते थे कि उनका जवान बेटा अंदर आए, उन्होंने अपने कुछ सेनापतियों को बुलाया, लेकिन वह भाले को निकालने में असमर्थ थे। अंततः महाराणा प्रताप ने अमर को बुलाया। अमर सिंह ने उसे एक झटके में भाला उखाड़ने का आदेश दिया ताकि सुल्तान खान को कम से कम दर्द हो। अमर सिंह ने ऐसा ही किया और सुल्तान खान की मृत्यु हो गई। संपूर्ण मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी के जयकारे मानो तैरने लगे। मेवाड़ में चारों ओर सुल्तान खान की मृत्यु और अमर सिंह की वीरता का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। यह मुगलों के लिए चिंता का विषय था, जब उन्होंने लिए अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों और सर्वश्रेष्ठ कमांडरों को खो दिया। अकबर ने अब आंतरिक रूप से महाराणा प्रताप की महानता को स्वीकार कर लिया और उसे मेवाड़ से अपना ध्यान हटाना पड़ा, क्योंकि यह उसके शाहीदक्ष खजाने में एक जल निकासी पाइप बन गया था। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जावंड में स्थानांतरित कर दी और अपने जीवन के अंतिम वर्ष शांति से व्यतीत किए। चित्तौड़गढ़ को छोड़कर वे मेवाड़ की पूर्ण संप्रभुता हासिल करने में सफल रहे और मुगलों से मुक्त हो गए। 25 वर्षों से अधिक के संघर्ष के साथ उन्होंने एक सच्चे योद्धा की तरह जीवन जिया, जिन्होंने जीवन में असहनीय चुनौतियों का सामना किया और दुनिया के सबसे प्रशंसित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बन गए, जिसे वियतनाम युद्ध में देखा जा सकता है। हालांकि उनके जीवन के अंतिम दिन शांति में बीते, लेकिन फिर भी उन्होंने विकास और मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी बहादुरी, अपनी मातृभूमि और मेवाड़ के लोगों के प्रति प्रेम को बहुत सराहा जाता था। देवैर का युद्ध भले ही महाराणा प्रताप की निगरानी में क्यों ना लड़ा गया, फिर भी इस युद्ध का जीत का सहारा अमर सिंह बने हैं, और माना जाता है कि अमर सिंह की वजह से महाराणा प्रताप ये युद्ध जीते थे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।